नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो भोपाल में गणेश उत्सव की धूम है। विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान श्री गणेश का शुभ आगमन शहर को भक्तिमय रंग में रंग रहा है। घर घर और मंदिरों में उत्साह का माहौल है। आज सुबह से ही बप्पा के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हर कोने में भक्तों का उत्साह और श्रद्धा चरम पर है। शहर के 3000 से ज्यादा पंडालों में भगवान गणेश की मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। जायजा लिया संवाददाता कुमार संदीप ने। विनायक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का जो गणेश उत्सव है पर्व, उसकी शुरुआत हो चुकी है और हम इस वक्त आपको दर्शन करा सकते हैं। भगवान के दर पर जो है वो लोग भी पहुंचे हुए हैं। भव्य श्रृंगार की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। सुबह से ही पूजन अर्चन का जो क्रम है वो यहाँ पर शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ के सेवादार हैं, पुजारी हैं, वो भगवान की श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ भक्त भी पहुँचे हैं सुबह से। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से जो है वो पूजन अर्चन का क्रम इन दिनों देखने को मिलता है। आज गणेश चतुर्थी जी का त्यौहार भी है और गणपति जी का आज बुधवार का दिन भी है, तो हम लोग बड़े मन से दर्शन करने के लिए आए हैं। भगवान जी का अभिषेक भी करेंगे यहाँ पर और कुछ देर रुककर भगवान जी को सब प्रसाद वगैरह अर्पित करेंगे। बहुत सुखद दिन है, अच्छा मौसम है और आज 10 दिन का अच्छा प्रोग्राम चलेगा। भगवान से आत्मा करते हैं सबको खुश से विघ्न मुक्त रखे, अच्छा खुशहाल रखे। आप भी सुबह से मंदिर पहुँचे हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर पहुँचे? मनोकामना तो यही है, पूरा संसार विश्व सुख शांति सेहत समृद्धि से भरा रहे, सभी लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे। और गणपति बाबा तो सुख शांति के दाता हैं। शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सभी इनके परिवार हैं, तो पूरा परिवार की कृपा हम सभी पर बरसाए रखे, यही बाबा से कृपा के लिए आए हैं। किस तरह से पूजन अर्चन और व्रत का जो क्रम रहता है वो आप लोग करते हैं? सुबह शाम पूजन आरती करनी पड़ती है, बप्पा की बड़ी सेवा करनी पड़ती है। अगर उन्हें नहीं, बप्पा बहुत भोले हैं, बहुत सेवा नहीं करते, व्रत भी नहीं करवाते, बस अच्छे से उनको तो खिलाओ पिलाओ, बढ़िया अच्छे से जिमाओ, लड्डू बाफले, लड्डुओं का भोग लगाओ, पूजा करो। बाबा बहुत खुश होते हैं। तो निश्चित तौर पर और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप पहुंची हुई है श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में सुबह से भगवान का अभिषेक करने। मैं गणपति बप्पा को बारंबार प्रणाम करती हूँ। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा की प्रार्थना के पहले मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। मुदा कराद मोदकम सदा विमुक्ति साधकम, कलाधराव सत्यकम विलासी लोक रोचनम। कैमरा पर्सन अमित सियोटे के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चिमनगंज मंडी में लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति द्वारा मिट्टी की मूर्ति वितरण कार्यक्रम में सहभागिता की। हर घर हो मिट्टी के गणेश, इसी संदेश के साथ मूर्ति वितरण भी किया। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। विशेष साज सज्जा के साथ भक्तगण भगवान गणेश की प्रतिमा चौक चौराहों और अपने घरों में स्थापित कर चुके हैं। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित गणेश मंदिर में आज सुबह से ही भगवान गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग लड्डू और मोदक लेकर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। मंदिर पहुंचे लोगों से हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने खास बातचीत की है। हर गली मोहल्ले हर सड़कों पर आज गणपति बप्पा के दर्शन होने वाले हैं। इसके साथ साथ राजधानी के मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं। पूजा अर्चनाएं जो हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आप दर्शन साफ तस्वीरों में जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। सीधे तौर पर गणेश जी के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। राजधानी के बूढ़ा तालाब किनारे स्थित यह प्राचीन और काफी पुराना यह मंदिर है। इसकी काफी मान्यताएं भी है इस मंदिर की, और इसलिए भक्तों की आप जो है भीड़ यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं कि नन्हे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वो भी पूजा अर्चना करके मिन्नतें जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर पंडित जी से भी बात करेंगे कि क्या कुछ विशेष और क्या कुछ खास जो है वो होने वाला है, किस तरीके का आयोजन जो है वो आज होंगे। देख सकते हैं पंडित जी के पास जो है वो भी यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है।
पंडित जी, गणेश चतुर्थी का अवसर है, भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ खास और कितना यह खास माना जाता है? अब गणेश चतुर्थी तो खास ही है, उसमें विशेष करके 11 दिन ये खास रहते हैं। क्या कुछ आयोजन जो है वो 11 दिनों पर होंगे और क्या आज क्या कुछ विशेष आज मंदिर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर? सुबह श्रृंगार, अभिषेक, पूजा अर्चना सब हुई है, यही विशेष था। महा आरती तो अनंत चतुर्दशी को होगी। हाँ। तो साल भर लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये भक्त हजरत की साल भर यहाँ पर पहुँचते हैं। हम दादाजी से बात करेंगे। दादाजी, गणेश चतुर्थी का अवसर है, यूँ तो साल भर हम भगवान गणपति बप्पा के दर्शन करते, पूजा अर्चना करते, कितना खास हो जाता है गणेश उत्सव आपके लिए? गणेश भगवान का उत्सव बड़े धूमधाम से हम तो उनको याद करते हैं, हर साल जल्दी आए। बोलो गणेश भगवान की जय। ये उत्साह आप देख सकते हैं, सभी वर्ग में यही उत्साह है। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो राजधानी में देखने को मिलेगी, जहाँ पर हर वर्ग के लोग जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जयकारे जो है वो गणेश भगवान के यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज खास जो है वो आयोजन यहाँ पर मंदिरों में भी हुए हैं। इस तरीके की जो महाआरती है, विशेष श्रृंगार जो है वो देखने को मिली थी। बेटा, आज बप्पा विराजेंगे घर में, क्या कहेंगे? गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, सभी के आज मुख पर यही एक जयकारा जो है वो सुनने को मिलने वाला है। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। देश भर में गणेश उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाकाल की नगरी में पर्व की शुरुआत भगवान चिंतामण गणेश के पूजन के साथ हो चुकी है। चिंतामणि मंदिर में सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोलकर पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद मंगला आरती की गई। भगवान का मनमोहक रूप में सोने की परत से श्रृंगार किया गया है। इस बार चित्रा नक्षत्र, भाद्रपद मास की चतुर्थी और बुधवार का खास संयोग बना है। मान्यता है कि इसी संयोग में माता पार्वती ने गणपति की प्रतिमा बनाई थी, जिसमें भगवान शिव ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। गणेश चतुर्थी उत्सव में इस बार उज्जैन में 6 करोड़ से ज्यादा की प्रतिमाएं बिक चुकी हैं। उज्जैन के पटनी बाजार में भगवान गणेश के पंडाल को 3 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही कटोरा ताल इलाका है जो कि थीम रोड है, यहाँ पर लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश की प्रतिमाएं खरीद कर ले जा रहे हैं और उसके बाद इनकी स्थापना की जाएगी। गणेश प्रतिमा बेचने के लिए जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। इस साल किस तरह से बाजार चल रहा है और कहाँ से लेकर आते हैं? क्या पीओपी की प्रतिमाएं ज़्यादा आ रही हैं या मिट्टी की? प्रतिमाएं तो पीओपी की ज़्यादा आती है, लेकिन लोग मिट्टी की ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पंडालों में बैठाने वाले हैं या घर में बैठाने वाले, तो वो छोटी मूर्तियाँ मिट्टी की पसंद करते हैं। जी, तो कहाँ से आती हैं ये बन के तैयार? ये तो सर हम घर पे ही बनवाते हैं ये वाली। तो ऑर्डर पे बनती होंगी कई? हाँ, ऑर्डर पे भी बनती है और हम सेल करने के लिए भी बनाते हैं। चलिए, इस बार किस तरह का माहौल दिख रहा है? इस तरह ठीक है, अभी थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कम है मार्केट इस बार, और साल की अपेक्षा इस बार बहुत कम है। कारण क्या लग रहा है? क्योंकि इस बार क्या है, डबल मूर्तियाँ आ गई, दोनों साइड दुकानें लगी हुई हैं और कुछ लोग बाहर से भी लेकर के आ गए पीओपी का माल। पहले एक ही साइड लगती थी, अब दोनों साइड लगी है, माल डबल है। कस्टमर तो उतना ही है लेकिन माल डबल है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, लोगों का कहना है कि ग्राहक तो उतने हैं लेकिन इस बार बाजार ज़्यादा यहाँ पर सज गए हैं और बहुत मनमोहक जो मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं भगवान गणेश की, वो यहाँ पर रखी हुई हैं। आज चूंकि बुधवार का दिन है और भगवान गणेश जी का दिन भी बुधवार माना जाता है और आज से बुधवार को भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है जगह जगह, और साथ ही एकादशी तक प्रतिमाएं स्थापित रही। लोग देखिए बैंड बाजों के साथ प्रतिमाएं लेकर जा रहे हैं और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ प्रतिमाएं लेकर जा रहे हैं। कहाँ पर स्थापना की जा रही है? बिलहुआ लेके जाएंगे। हाँ, लेके जाते हैं जी सर, हर साल ले जाते हैं। किस तरह के कार्यक्रम होंगे? सर अच्छे से होंगे, झांकियाँ बाकियाँ लगेंगी, सब कुछ लगेगा सर। बोल बिलहुआ की सार्वजनिक तौर पर प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। जी। और बिल्कुल देखिए, बिलहुआ यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ के भी लोग यहाँ पर प्रतिमाएं लेने के लिए आए हैं
तो बाजार पूरी तरीके से देख सकते हैं, सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ है। और ये जो भगवान गणेश को मालाएं पहनाई जाती हैं प्रतिमाओं को, तो विभिन्न साइजों की यहाँ पर माला है, जिस सामर्थ्य 10 रुपये से लेकर तमाम जो रेट की यहाँ पर माला है, बड़े भगवान गणेश प्रतिमा के लिए बड़ी माला है। इस तरह से लगातार ग्वालियर में गणेश महोत्सव की धूम देखी जा रही है, जो अनंत चतुर्दशी तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ अचलेश्वर महादेव मंदिर पर शहर की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाती है। यहाँ पर लगातार पूजा पाठ का आयोजन चलता रहता है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। नर्मदापुरम जिले का बाचावानी गांव गणेश उत्सव की एक विशेष परंपरा निभाता चला हुआ आ रहा है। देश भर में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है, वहीं बाचावानी में यह पर्व अनूठे ढंग से मनाया जाता है। यहाँ केवल प्राचीन तिल गणेश मंदिर में ही भगवान गणेश की आराधना की जाती है। गांव में किसी भी घर या पंडाल में गणेश प्रतिमा की स्थापना नहीं की जाती है। पारंपरिक रूप से गणेश चतुर्थी से यहाँ विशेष पूजा शुरू होती है, जो अनंत चतुर्दशी तक चलती है। मंदिर में 6 पीढ़ी से पूजन कर रहे बैरागी परिवार के पुजारी यहाँ पूजन करते हैं। संतों ने ग्राम बाचावानी को गणेश धाम का नाम दिया है। मान्यता है कि 400 साल पहले ग्राम बाचावानी फतेहपुर रियासत का हिस्सा था, जहां गौंड राजा का शासन था। उस समय गणेश प्रतिमा एक खेत में मिली थी। राजा को यह प्रतिमा पसंद आ गई। उन्होंने हाथी पर रखकर प्रतिमा को फतेहपुर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रतिमा को उठाने के लिए बिठाया गया हाथी गणेश प्रतिमा को लेकर खड़ा भी नहीं हो सका था। अंत में हार कर यह माना जाता है कि श्री गणेश इसी स्थान पर ही विराजना चाहते हैं, तब यही मंदिर बना दिया गया था। यहाँ पर अब गणेश जी बैठेंगे ये यहाँ पर 27 तारीख से, तो गणेश चतुर्थी हमारी मतलब डेली शाम को महाआरती होती है 11 दिन। ये प्रतिमा का कोई वो नहीं है, ये तो तिल तिल बढ़ती रहती है। साल में एक बार इसका गणेश जी का मेला भराता है। एक दिन में कम से कम 1.5 लाख आदमी आता है यहाँ, सिर्फ एक ही दिन मेला भराता है। कोई घर में कोई गणेश जी की प्रतिमा नहीं बिठाई जाती। फतेहपुर के राजा आए हुए थे गणेश जी की प्रतिमा अपने गांव ले जाने के लिए फतेहपुर, तो हाथी घोड़े से आए थे राजा लोग। तो हमारे जो पराजे दादा थे उनसे बोला गया था कि मूर्ति को उठा के हाथी के ऊपर रख दें, तो हमारे दादाजी ने मूर्ति को ऐसे उठा के और हाथी के ऊपर रख दी थी, लेकिन दिन भर हो गया था, हाथी उठा नहीं। देश भर में गणेश उत्सव आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज से 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाकाल की नगरी में पर्व की शुरुआत भगवान चिंतामणि गणेश के पूजन के साथ हो चुकी है। चिंतामणि मंदिर से सुबह 4 बजे मंदिर के पट खोलकर पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद मंगला आरती की गई। भगवान का मनमोहक रूप में सोने के परत से श्रृंगार किया गया है। इस बार चित्रा नक्षत्र, भाद्रपद मास की चतुर्थी और बुधवार का खास संयोग बना है। मान्यता है कि इसी संयोग में माता पार्वती ने गणपति की प्रतिमा बनाई थी, जिसमें भगवान शिव ने प्राण प्रतिष्ठा की थी। गणेश चतुर्थी उत्सव में इस बार उज्जैन में 6 करोड़ से ज्यादा की प्रतिमाएं बिक चुकी हैं। उज्जैन के पटनी बाजार में भगवान गणेश के पंडाल को 3 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषणों से सुसज्जित किया जाएगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का प्राकट्य दिवस है आज। आज से गणेश नवरात्रि का प्रारंभ हुआ है, जो 10 दिन तक सतत चलेगा। और भगवान का प्रातः मंदिर खुलने पर दूध, दही, शहद, शक्कर से भगवान का पंचामृत पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जोड़ा चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। प्रतिदिन इसी क्रम में 10 दिन तक भगवान के नित्य श्रृंगार होंगे और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन। भैया ये चिंतामणि गणेश जी की यहाँ 3 प्रतिमा है, चिंतामणि, इच्छामन और मंचामन। हम चंद्रावतीगंज के पास में बुरानियापंद गांव है, वहाँ से प्रतिदिन पहले बाइक से और अन्य साधन से दर्शन करने हर बुधवार को आते थे। और प्रतिदिन 4 बुधवार हो गए भी लगातार कंटिन्यू 21 किलोमीटर पैदल बाबा के दर में सुबह 4 बजे निकलते हैं, तो 8 बजे 9 बजे यहाँ पे दर्शन करते हैं। और बाबा सभी की मनोकामना, जो भी मन में इच्छा रहती है, कामना रहती है, सभी पूर्ण करने वाले हैं और सभी की पूर्ण करते हैं।
गणेश चतुर्थी का पर्व अवंतिका की नगरी में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल सुबह चिंतामण गणेश मंदिर के पट 4 बजे के लगभग खोले गए। पूजन अभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जो लगातार श्रद्धालु है चिंतामण गणेश के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। चिंतामण गणेश यहाँ 3 रूपों में दर्शन दे रहे हैं। चिंतामण और इच्छामण व सिद्ध विनायक, जो है कि बाबा की जो मूर्ति की स्थापना यहाँ पर प्राचीन काल में राम व सीता व लक्ष्मण के द्वारा की गई थी। जब से ही यह मंदिर को जो है भव्य रूप दिया गया और इसका निर्माण भी यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कराया जा रहा है। तो इसका कार्य प्रगति पर है। और साथ ही उज्जैन नगर में जगह जगह है 1000 से ज़्यादा पंडाल लगाए गए हैं। हर गली में बाबा की स्थापना की गई है, जो कि 10 दिन तक यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। चिंतामण गणेश में 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा, जो चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक यह सिलसिला जारी रहेगा। मैं गुजर, स्वराज एक्सप्रेस, उज्जैन। ओबेदुल्लागंज में भी 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो गया है। जगह जगह भगवान गणेश जी विराजे हैं। शहर के बड़े पंडालों में प्रतिमाओं का आना शुरू हो गया है। मां बाघराज गणेश उत्सव समिति ने 15 फीट ऊंचे विशालकाय सीताराम चौराहे के राजा की स्थापना से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े और आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। बदनावर किला परिसर में अति प्राचीन श्री चिंतामण गणेश मंदिर एक स्वयंभू भगवान है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान है। चतुर्थी और गणेश उत्सव पर श्रद्धालुओं की यहाँ भारी भीड़ लगी रहती है। दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। मन्नत पूरी होने पर भगवान को भोग लगाते हैं। पुजारी का कहना है कि उनका परिवार 5 पीढ़ी से यहाँ पर पूजा करता हुआ आ रहा है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 2 से 1500 साल पुराना मंदिर है। ये स्वयं प्रकट हुआ मंदिर है, यहाँ किसी बनवाया था। ये किला दरवाजा थे, यहाँ राजा साहब थे, उनके नेतृत्व में मंदिर बना हुआ है। सेनापति महाराज स्वयं स्वरूप में विराजित है और रिद्धि सिद्धि की स्थापना यहाँ पे 2012 में हुई थी। उसके पश्चात यहाँ पे गणपति महाराज के सम्मुख जो भी मन्नत लेते हैं वो पूर्ण रूप से भक्तों को प्राप्त होती है। और आज गणेश उत्सव चतुर्थी से प्रारंभ होकर वहीं बप्पा मोरिया के भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। पंडाल और घर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव के लिए प्रतिमाओं की स्थापना जोरों से चल रही है। बाजार में अब भी कलाकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। हर गली चौक चौराहों पर रौनक बढ़ गई है। वातावरण भक्ति में हो गया है। मूर्तिकारों की कला भी अपने चरम पर है। एक से बढ़कर एक सुंदर और भव्य गणेश प्रतिमाएं देखने को मिल रही है। इस बार भगवान गणेश के दिव्य स्वरूप की श्रद्धा दर्शन के साथ ही भव्य पंडालों में आकर्षक झांकी और मनमोहक सजावट का आनंद भी भक्त ले पाएंगे। हर जगह हर कोने में भक्ति संगीत, ढोल बाजे की गूंज और आरती की धुन सुनाई देगी। देखिए, मूर्ति तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से बन रही हैं। ये हमारा पुरखों के ज़माने से चला आ रहा है और हमने जो बनाया है इस साल 40 मूर्तियाँ गणेश जी की बनाया है। कितने फीट की हैं? इसमें 1.5 फीट से लेके ये हमने सौंसा जिले में जो रामाकोना है वहाँ पे हमने 25 फीट की शंकर जी की सीमेंट की मूर्ति बनाए थे। और यहाँ पे केवलारी में मोक्षधाम में भी हमने सीमेंट की मूर्ति बनाए हैं। और जितने भी आप मंदिर देखते हैं छोटी छोटी मूर्ति वहाँ पे बनती हैं, वो भी सीमेंट की, वो भी हमारे प्रतिष्ठित द्वारा बनाई जाती हैं। और अंतिम स्वरूप देने के लिए वो बिल्कुल लगातार लगे हैं, लगातार जुटे हुए हैं। 24 घंटों से वो मेहनत कर रहे हैं। आइए हम उनसे चर्चा करेंगे। मूर्ति बना रहे हैं? ये लगभग 3-4 पीढ़ियों से हमारे यहाँ काम चल रहा है। हमारे पिताजी दादाजी लोग भी बनाते थे और हम बना रहे हैं। कितने फीट की मूर्तियाँ तक बनाते हैं आप?
मूर्तियाँ तो ऐसे भी है 10 से 15 फीट तक की बनाए हैं हमने, लेकिन इस साल थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाए हैं। 3 से 5 और 6 फीट तक की मूर्तियाँ हैं अपने पास अभी। मूर्ति बनाने में आपको क्या समस्या जाती है? समस्या तो क्या है, थोड़ा सा मौसम इस साल गड़बड़ चल रहा है। लगातार बारिश के चलते हुए मूर्तियाँ क्या है, धूप नहीं मिल पा रही है, सूख नहीं पा रही हैं। चीज़ की दिक्कत जाती है मौसम के खराब होने से। तो हमारे साथ में थे दुर्गेश ब्रजवासी जी और उनके साथ में छोटे भाई थे बबलू ब्रजवासी जी। इतना ही। केवलारी से कृष्ण कुमार प्रजापति, स्वराज न्यूज के लिए। बालोद जिला मुख्यालय में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच भगवान गणेश की प्रतिमाओं का भव्य आगमन हुआ। नगर के अलग अलग सार्वजनिक पंडालों में विराजमान होने वाले भगवान गणेश की मूर्तियों को एक साथ नगर में लाया गया। हर गली चौराहा गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। देर रात तक नगर का वातावरण भक्तिमय बना रहा। यह पहला मौका था जब इस तरह नगर में विराजने वाली मूर्तियों का एक साथ गाजे बाजे के साथ आगमन हुआ। आतिशबाजी की चमक और भक्ति गीतों पर युवा जमकर थिरकते हुए नजर आए। गणेश चतुर्थी के मौके पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा श्री गणेश प्रतिमा की खरीदी करने पहुंचे। पूर्व गृह मंत्री ने मिट्टी की गणेश प्रतिमा ली और कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से सभी को मिट्टी के ही गणेश लेने चाहिए। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री ने स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि विघ्नहर्ता श्री गणेश सभी के विघ्न हरते हैं। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गणेश प्रतिमा खरीदने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सिर पर विघ्नहर्ता को उन्होंने धारण किया है और अब वो घर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान गणेश की महिमा है पूरे देश भर में, दुनिया भर में, तो सभी लोग स्थापित करते हैं और उसी में पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हैं। वो हर वर्ष भगवान गणेश को स्थापित करते हैं और घर लेकर के जाते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं ताकि दुनिया में सुख समृद्धि रहे और लोग सभी संतुष्ट रहें। उनसे हम बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं अब गोदी में वो गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं और हम इसके बाद निकलेंगे। सर क्या कहेंगे? सभी के विघ्न हरे, मंगल करें। गणेश जी के 12 नाम है। प्रथम वक्र तुंग द्वितीय के मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुणारी कांक्षम मंगलाय तनोहरि वक्र तुंग महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवम सर्व कार्येषु। सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, मंगल मुहूर्त है, आज पधार रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं, सभी के मंगल की कामना। तो ये थे पूर्व गृह मंत्री, जिनका ये कहना है कि सभी के मंगल की कामना वो कर रहे हैं, क्योंकि विघ्नहर्ता हैं और सबका जो दुख होता है उसको दूर करते हैं, इसलिए वो भी प्रथम पूज्य की हमेशा स्थापना करते हैं और यही मनोकामना करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, मध्य प्रदेश का कल्याण हो और हर व्यक्ति समृद्ध रहे। कैमरामैन रोहित के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। गणेश चतुर्थी के खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।